नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसमें भारत के सभी बहुजन वर्ग खुशी से झूम उठे दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भारत में 75 सालों के बाद जो सीजीआई, जो कि भारत के पक्के अम्बेडकरवादी कहे जाते हैं, सीजीआई महोदय जी ने जो आज फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट से, जो है एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण का फैसला दिया है दोस्तों, इसके लिए आज पूरा बहुजन समाज, पूरे भारत के लोग खुशियों से झूम उठे दोस्तों, क्योंकि जो उनका हक अधिकार सदियों से छीना गया था दोस्तों, अब उनको मिलने जा रहा है 75 साल के बाद दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट में बहुजनों का दबदबा होगा दोस्तों, सारे सीटों पर बहुजनों का दबदबा होगा दोस्तों। जिस आरक्षण तो संविधान में था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं था दोस्तों। इसलिए आज जो गवई साहब जी ने जो कर दिखाया है दोस्तों, बाबा साहब का पहला सपना उन्होंने पूरा किया कि आज बहुजन समाज मेरा झूम उठ रहा है दोस्तों। आज एसटी के भी लोग, एससी के भी लोग और ओबीसी के लोग, तीनों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने किया दोस्तों, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है दोस्तों। ऐसे सीजीआई महोदय को बहुत बहुत साधुवाद दोस्तों। अब हर जगह ही बहुजन का ही दबदबा होगा दोस्तों। इसलिए बाबा साहब का सपना अब धीरे धीरे ऐसे ही, अगर पहले ही सीजीआई हमारे देश में आ गए होते दोस्तों, तो कब का हमारा देश, कब का हमारा भारत समानता का अधिकार दिलवा होता दोस्तों। बड़ी अच्छी बात आज कांसीराम साहब ने जो कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दोस्तों, यह तो हम लोग किताबों में पढ़ते थे दोस्तों, लेकिन धन्य हो सीजीआई महोदय कि उस सपने को, जो सपना कांसीराम साहब ने, बाबा साहब ने देखा था, आज वो पहला सपना पूरा हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। 85% लोगों के पास आरक्षण था, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाते थे दोस्तों। लेकिन यह 85% सुप्रीम कोर्ट में बहुजन समाज के लोग रहेंगे दोस्तों। सारे कार्य बहुजन समाज के हित में होगा दोस्तों। बाकी जो मनवादी, जो संविधान को नहीं मानते हैं, वो तिलमिला उठे हैं, छटपटा रहे हैं, जैसे सांप में, करेजा में जो है सांप डस लिया दोस्तों। ऐसे लोग घूम रहे हैं कि जैसे मानो जहरीला सांप ने डस लिया है दोस्तों। बारे गवई साहब भारत के लिए एक देवता के समान है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं दोस्तों। यह बात पूरे बहुजन समाज के भाइयों बहनों सभी वर्गों को समझना चाहिए और इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि आपका भी आरक्षण तो वहाँ सुरक्षित है, लेकिन इसके लिए पढ़ना होगा। पढ़ के वहाँ हाई कोर्ट से तब सुप्रीम कोर्ट पहुँचना होगा। जब पढ़े लिखेंगे तब ना, कि घूमते रह जाएंगे तो नहीं मिलेगा आरक्षण। रहने के बावजूद भी जब आपकी योग्यता ही नहीं रहेगी तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो बनेंगे कैसे? इसलिए पढ़ना होगा, शिक्षित बनना होगा। जिसने बाबा साहब ने कहा कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करके तब जाकर के तुम अपने शासन सत्ता को ले सकते हो। और वह समय अब पलटता हुआ आ रहा है दोस्तों। अब बहुजन समाज हमारा जग चुका है मेरे दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी, अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।